तो आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डी यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डी यू। डी यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? यदि आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, उसमें पहला केस ये है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, यदि स्ट्रक्चर आपको दे रखी है तो सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। डी यू इज इक्वल टू स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है, वो उसका डी यू होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। जैसे मान लो आपसे ये दे दिया, इसमें आपको 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और एक ये रिंग दिखाई दे रही है, तो आप लिखोगे 3 + 1 दैट इज 4। इसका डी यू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तब है डी यू जब आपको स्ट्रक्चर दे रखे है। अब यदि स्ट्रक्चर ना दे रखी हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है, तो क्या होता है, डी यू का फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन +1 माइनस H + X - N/2 C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, X4 हेलोजन, हेलोजन मतलब उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये कितने हैं, और N मतलब नाइट्रोजन। अगर उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, सल्फर है या कोई और दूसरा, इनके अलावा कोई भी है, उसको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन को आप नेगलेक्ट ही करोगे, उससे आपका डी यू आ जाएगा। अब मान के चलिए यही स्ट्रक्चर दे रखी है हमसे, ये वाले, इसका हमारा आया 4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करो इसको, कार्बन 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन 6 + 0 - 0/2। ठीक है, 6 और 1 7 माइनस 2 3 6 3 दैट इज 4। इससे भी हमारा 4 आया था, इससे भी हमारा 4 आया। दैट्स भाई फॉर्मूला आपको दे रखा है तो C + 1 - H + X - N से आप निकालिए /2 से, और स्ट्रक्चर यदि दे रखे है तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग से आप निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए डी यू बताइएगा, सिंपल है, 1 पाई बॉन्ड 1 है तो इसका डी यू 1 हो जाएगा। इसके लिए बताइएगा, एक 2 3 4 5 6 7, 5 तो पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो इसका डी हो जाएगा हमारा 7। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ,
ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका डी हो जाएगा 10। होप सो कि आपको डी यू निकालना आ गया है ना। तो फंडामेंटल डेफिनेशन डी यू की ये हो जाएगी कि किसी साइक्लिक कंपाउंड में कितने बॉन्ड ब्रेक करने से वह कंपाउंड ओपन चेन में बदल जाए, तो वह उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये रिंग है, केवल ये एक बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो ये ओपन चेन में बदल जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका डी यू 1 है, वैसे भी इसमें नंबर ऑफ रिंग 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो यहाँ से और यहाँ से मैं अगर इसको ब्रेक करूँ, दो जगह से बॉन्ड ब्रेक करूँ, तो ये ओपन चेन में बदल जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका डी यू 2 है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं प्रिज्मेन। इसका नाम होता है प्रिज्मेन। इसका डी यू 5 नहीं होता, 4 होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6, तो डी यू कितना हो जाएगा इसका 4, नॉट 5। तुम 5 लेके चलोगे, मेरे को पता है, आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 के बीच में 5 रिंग है तो 5 हो जाएगा ना, इसका 4 होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला से निकलेगा ये। ठीक है, एक स्ट्रोंगेस्ट एक्सप्लोसिव होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। देखो ये क्यूब, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको बोलते हैं ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन। स्ट्रोंगेस्ट एक्सप्लोसिव होता है। ग्लिसरोल, ग्लिसरोल की नाइट्रेशन जब हम करते हैं, CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है ग्लिसरोल। इसकी जब नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन, तो ये बनता है CH2 CH2 ONO2 ONO2 ONO2, इसको बोलते हैं डायनेमाइट। सुना होगा ना नाम तो, डायनेमाइट मूवीज वगैरह में तो सुना ही होगा ना। ये भी स्ट्रोंगेस्ट एक्सप्लोसिव होता है, नाइट्रोग्लिसरोल इसका नाम होता है। एक बात, इसको नाइट्रोग्लिसरोल बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरोल। ठीक है, जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, ऑल एक्सप्लोसिव्स हैव नाइट्रो ग्रुप, सभी के पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जितने भी होते हैं। एक था डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल, नोबल प्राइज जिससे कि उस पर मिलता है ना, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल, वो बनाता था ये सारी चीज़। इसको बोलते हैं TNT, CH3NO2। बड़े ध्यान से ये फॉर्मूले देखो, NO2 ट्राई नाइट्रोटोलविन, ट्राई नाइट्रोटोलविन, ये ट्राई नाइट्रोटोलविन होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी TNT।
रॉयल स्वीडिश अकेडमी एक RSA रॉयल स्वीडिश अकेडमी थी, स्वीडन के रहने वाले थे नोबल, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पर ये जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है हम उसकी बात करने लग रहे हैं। वो बायोलॉजी और मैथ को छोड़ के नोबल प्राइज़ सभी में दिया जाता है। आजकल मेडिसिन में भी देने लग गए। 1867 में इसका बर्थ हुआ था, नोबल का जन्म हुआ था। तो शायद इसके भाई की डेथ हुई थी, इनकी जो कंपनी लगी हुई थी एक्सप्लोसिव्स की, उसमें उसकी, इसको बहुत शौक हुआ था इस चीज़ का, दुख हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उसके उस पर इसने ये स्टार्ट किया था नोबल प्राइज़। अगर कभी भी किसी कंपाउंड का DU यदि फ्रैक्शनल आ जाए, फ्रैक्शनल का मतलब समझते हो ना भाई, 3/2 की फॉर्म में आ गया, मीन x/y की फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब वो कोई साल्ट है, ठीक है। जैसे C2H5ON ने ले लिया, इसका DU ना लगभग 0.5 होता है, यानी कि 1/2 साल्ट इसलिए तो है ना। बाकी मोस्टली का आपको DU विदाउट फ्रैक्शन ही मिलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में मिला तो वो पक्का साल्ट ही होगा आपका। होप सो कि आपको DU के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और नोट्स तैयार करना अपने। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ये 10th क्लास में आती है। होमोलोगस सीरीज, द सीरीज ऑफ द कंपाउंड द सीरीज ऑफ द कंपाउंड in which all members can be represented by a general formula. The series of the compound in which all members can be represented by a general formula. किसी एक जनरल फॉर्मूले से यदि सभी को रिप्रेजेंट कर दिया जाए वो एक होमोलोगस सीरीज होती है। जैसे अल्केन को हम एक जनरल फॉर्मूले से बताते हैं CnH2n+2, ये होमोलोगस सीरीज, अल्केन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स, पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि टू कंजुगेटिव मेंबर्स, ये भी आपके 10th क्लास की बातें वैसे तो, लेकिन ध्यान से समझिएगा। टू कंजुगेटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप और मोलर मास इज 14 यूनिट। मान लो हम बात ऐसे करने लग रहे हैं कि मैंने बोला CH4, इसे नेक्स्ट मैं बोल दूँ CH3, इसे नेक्स्ट मैं बोल दूँ CH3, CH2, CH3। ये होमोलोगस सीरीज, कंजुगेटिव होमोलोगस सीरीज है। इससे नेक्स्ट ये मिलेगी, इससे नेक्स्ट ये मिलेगी, ये 1 कार्बन की, ये 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, टू कंजुगेटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर मैं इसके अंदर एक CH2 ग्रुप जोड़ दूं तो कार्बन हो जाएंगी 6, हाइड्रोजन हो जाएंगी 6, कार्बन हो जाएंगी 2। इन दोनों को जोड़ो, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक CH2 ग्रुप होगा। और इस CH2 ग्रुप का मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2,
2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए तो 12 और 2 14। तो 14 यूनिट, या तो आप ये बोलो कि किन्हीं दो कंजुगेटिव मेंबर्स के बीच में 14 यूनिट मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा, या ये बोलो कि एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। आप एक CH2 ग्रुप जोड़ते जाओ, अगली होमोलोगस सीरीज बनती चली जाएगी। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं ना, 2 की टेबल पढ़ ली, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 है ना, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो बीच में 2 का गैप है, वैसे इसमें CH2 का गैप होता है इस सीरीज में। सेकंड है, इफ फंक्शनल ग्रुप if present must be same for all compound, same for all compound। इसका मतलब ये है भाई, ये कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने ये लिख दिया CH3OH, एक इसके एक हाइड्रोजन कट आ गया, मैंने OH लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ पे आया एल्कोहल। तो एल्कोहल में OH तो ऐसे कैसे रहेगा। अब जो ये है ना, ये इसकी जगह पे मैं R लिख सकता हूँ, और R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन का हो सकता है, R 2 कार्बन का हो सकता है, R 3 कार्बन का हो सकता है, और जो मैंने ये R लिख दिया और ये कितने भी कार्बन का हो सकता है, इसको मैं कॉमनली बोलता हूँ एल्काइल। YL तब लगता है, देखो यहाँ पर ये जो है ना CH4, ये है मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूँ तो ये बन जाएगा CH3। अब मैं इसको बोलूँगा मिथाइल, YL। तो जो R होता है ना, RH, R में अगर मैं H जोड़ दूँ तो ये RH हो जाएगा। इस RH को हम बोलते हैं अल्केन। और ये हाइड्रोजन हटा के मैं कोई ग्रुप ले आऊँ, जैसे ग्रुप लाया, कोई ना कोई ग्रुप यहाँ लगेगा, तो अब इसको बोलूँगा एल्काइल, YL। एन हट के YL तब लगता है जब उसके अंदर एक हाइड्रोजन कम हो। ठीक है। थर्ड है, all members of an homologous series, all members of an homologous series have same general formula, have same general formula। जैसे इसका सेम जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ना ROH, सभी होमोलोगस सीरीज का R चेंज होने लग रही है, इसमें कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हो आप, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तो इसका जनरल फॉर्मूला एक क्या हो जाएगा, ROH। तो सेम जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सभी होमोलोगस सीरीज का। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये भी सेम रहेगा सभी के लिए। इसका मतलब हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो ROH के लिए करेंगे। R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, CH3 CH3 CH2 हो सकता है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, लेकिन जो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा सबका सेम रहेगा। जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज में हैव सिमिलर केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, all members of homologous series have same chemical properties। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर
ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही।